डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फर्स्ट सोर्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है। अब ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हज़ारों लाखों साल पहले ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स वो ज़मीन में दफन हुए और उन पर मुसलसल केमिकल चेंजेस आती गई और वो वक्त के साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए। अब फॉसिल फ्यूल्स से हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? अब इनसे दो तरह की एनर्जी हासिल करते हैं हम। एक वो एनर्जी है जो डायरेक्ट हम उसको यूज़ करते हैं, इनको बर्न करते हैं, बर्न करके इनकी एनर्जी को डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। जैसा कि तमाम जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनमें एज ए फ्यूल हम पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं या गैस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा घरों में ये खाना वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, फैक्ट्रीज़ में ये एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स के कैसे जनरेट की जाती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, बर्न करके इनसे जो वाटर है उसको स्टीम में चेंज करते हैं। जो स्टीम है उससे टर्बाइंस चलती हैं, टर्बाइन से जनरेटर चलते हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यानी इनके स्टेप्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स ये करती हैं बर्न, हीट, बर्न करेंगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट क्या करेगी? चेंज वाटर टू स्टीम, स्टीम क्या करेगी? रन टर्बाइंस, और टर्बाइंस क्या करेंगी? रन जनरेटर्स, और जनरेटर्स क्या करेंगे? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका प्रोसेस है। फॉसिल फ्यूल्स बर्न होती हैं, बर्न होके हीट प्रोड्यूस करती हैं। हीट जब प्रोड्यूस होती है, हीट वाटर को स्टीम में चेंज करती है। स्टीम जो है वो टर्बाइंस को रन करता है, टर्बाइंस जो है वो जनरेटर्स को रन करते हैं, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जी नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। हाइड्रो मीन वाटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है कि सबसे पहले वाटर को किसी रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। जैसे डैम है, तो डैम जो होता है वो उसमें पानी जब स्टोर होता है तो वो काफ़ी हाइट पर वाटर का लेवल चला जाता है। अब जो हाइट पर वाटर स्टोर है और बहुत वसी एरिया में स्टोर है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस वाटर को टनल्स के जरिए, यानी टनल से गुजार के लो लेवल एरिया पर गिराया जाता है। तो जब वाटर बहुत हाइट से टनल से गुजर के लो लेवल एरिया पर फॉल करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। और ये चूंकि बहुत बड़ा सोर्स है, जो रिजर्वायर है बहुत ज़्यादा है और पानी जो बहुत बड़ी मिकदार में टनल से गुजर के जब नीचे फॉल करेगा तो उसके अंदर बेतहाशा एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी क्या करेगी? नीचे लगी हुई टर्बाइंस को चलाएगी। अब टर्बाइंस क्या होती हैं? वो चक्कर से होते हैं, जब वाटर उनके ऊपर फॉल करता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देती हैं। अब उनकी रोटेशन को कन्वर्ट किया जाता है जनरेटर्स की रोटेशन में।
तो जब जनरेटर रोटेट्स करते हैं, जनरेटर जो है वो चलना शुरू होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये इसका मेथड है कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में, यानी वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चेंज करना है कि वाटर को स्टोर किया जाता है, और जहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है वहाँ पर उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, उसका लेवल जो है वो बुलंद होता है, तो वहाँ से थ्रू टनल उसको, यानी जब डैम बनाते हैं, डैम का मतलब होता है कि पानी को रोक कर उसको मखसूस रास्ते जो हैं वो उसको दिए जाते हैं, वहाँ से उसको गुजार के नीचे लो लेवल एरिया पर उसको फॉल कराया जाता है। तो उसके रास्ते में टर्बाइंस फिट की जाती हैं, और उन टर्बाइंस को जब वाटर जो है वो रोटेट करता है तो वो टर्बाइंस आगे जनरेटर्स को रोटेट कराएंगे और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी। तो सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सूरज जो है ये ज़मीन पर एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा सोर्स है। बाकी सारी चीज़ें इससे एनर्जी हासिल करती हैं, उनकी एनर्जी का निसार सोलर पर होता है। अब सोलर से हम एनर्जी दो तरीकों से हासिल करते हैं। फर्स्ट इसका मेथड ये है कि हम सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर पैनल्स होते हैं और ये शीट्स होती हैं मेटल्स की, मेटल शीट्स होती हैं, इनको ब्लैक पेंट किया जाता है और ये सन एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं और ये हीट की शक्ल में सन एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगी, और इस हीट एनर्जी को डायरेक्ट घरों को गर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इस हीट एनर्जी से वाटर को हीट अप करके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और तरीका है सूरज से हीट एनर्जी हासिल करने का, उसमें हम यूज़ करते हैं या तो रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं या लेंसेज यूज़ करते हैं। अब ये रिफ्लेक्टर या लेंसेज जो होते हैं, ये जो सूरज की हीट है उसको कंसंट्रेट करके एक जगह पर उसको गिराते हैं। अब लेंस है, जिस तरह लेंस है, जब उसको सूरज के सामने करेंगे तो वो सूरज की जो हीट है, सूरज की जो एनर्जी है, उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करके गिराएगा। अब वहाँ से हम एक रीजनेबल हीट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर उस हीट को हम वाटर को बॉयल करने के लिए या उसको स्टीम में चेंज करने के लिए यूज़ करें, और उस जो स्टीम है उससे टरबाइन चला के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो है कि सूरज से हम हीट हासिल करके उससे आगे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। एक होता है तरीका कि सूरज की जो रेडिएशंस हैं उनको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। अब सूरज की रेडिएशंस को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए हम सोलर सेल्स या इनको फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। यानी ये सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज़ किया जाता है। इनको जब यूज़ करते हैं, इन पर जो सूरज की रेडिएशंस हैं वो पड़ेंगी तो उसको डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो एक सोलर सेल है वो बहुत थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए या इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कि उसको हम घरों में या कमर्शियल यूज़ कर सकें, हम नंबर्स ऑफ सोलर सेल्स को सीरीज में इनको जोड़ते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते जाते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल जो आपस में कनेक्ट करके हम एक सोलर पैनल बनाएंगे, उससे रीजनेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और आजकल ये आपको पता है कि सोलर पैनल जो हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में
ये घरों में छतों पर लोगों ने लगाए हुए हैं और अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट की जा रही है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये भी हीट की शक्ल में हमें हासिल होती है, लेकिन जो फ्यूल से एनर्जी हम हीट की शक्ल में हासिल करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसमें फ़र्क है। अब जो फ्यूल से एनर्जी हासिल करते हैं उसमें फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो उसमें केमिकल चेंज आती है, यानी जो फ्यूल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और उनसे आगे कार्बन डाइऑक्साइड और समथिंग, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक करता है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर चेंज आती है और अमूमन इस मकसद के लिए जो है वो यूरेनियम जो है मेटल है, यूरेनियम वो यूज़ की जाती है। और यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो यूरेनियम के न्यूक्लियस जो है वो टूट जाते हैं, जिसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर जो है वो तामीर किए जाते हैं। वहाँ पर उस प्रोसेस को जो इसका रिएक्शन है उसको स्लो डाउन करके रीजनेबल मिकदार में जितनी ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी हासिल की जाती है। और इस एनर्जी को आगे वाटर को उस एनर्जी से जो हीट एनर्जी हासिल होगी वाटर को उसमें स्टीम में चेंज कराया जाता है। जब वाटर स्टीम में चेंज होता है उससे टर्बाइंस को रन किया जाता है। जब टर्बाइंस रन करती हैं तो वो आगे जनरेटर्स को रन करती हैं। जनरेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं।